आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि बसों की लाइन बहुत है। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। इस वक्त कहाँ से आए हैं बाबूजी? लुधियाना से। इधर से? कहाँ से? लुधियाना तो उधर से आते हैं। इधर से ऐसे होकर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक से आए हैं ना पैदल ले। हाँ। कोई और बस वस नहीं मिली क्या? ना 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 ना। तो अब यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? आश्रम में। आश्रम का पता किसने दिया? पूछते आया हूँ। किसी ने बताया कि कम से कम रात वहाँ कटेगी। कितने दिन पहले चले थे लुधियाना? 3 दिन से 4 दिन आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। 4 दिन से लगातार चल ही रहे हैं। हाँ। बस या और कोई सवारी वहाँ से नहीं मिली? आने नहीं मिला एक और पे। भैया डर नहीं लगा कि रात में ट्रक भी चल रहे हैं तेज, कि कैसे चलें? कहीं चलता हम लोग का पैर थक गया है, क्या करें? आज 4 रोज हो गया बेखाइले, रास्ता में मिलता है रोटी सूखा तो खा लेता है, क्या करो? हम लोग कोई सुविधा नहीं है। कहाँ जाएंगे आप? हम लोग को जाना है, बिहार जाना है। हाँ जी। 3 जगह 4 जगह गए, वहाँ बोलते हैं कि बिहार के लिए कोई बस ट्रेन नहीं है, सब यूपी के लिए जा रहे हैं। तो हम तो पैदल चल रहे हैं, क्या करेंगे? बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है हमारे लिए, पैदल आए हैं। सरकार तो कह रही है कि ट्रेनों की व्यवस्था हो रही है, कुछ ट्रेनों की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है सर, हमारे रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और बोल रहा है कि इस दिन होगा उस दिन होगा। रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ, इस टाइम तो कोई व्यवस्था नहीं। रूम से बोलता है भाग जा अपना देश पर जा, क्या करे? ये भी भूखा मरता है, घर पे भूखा मरता है। कौन सी जगह जाएंगे बिहार? हम लोग बेतिया जाना है। बेतिया जिला जाना है। आप कहाँ जाएंगे? बेतिया जिले जाएंगे हम। रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई और अब क्या उम्मीद है कि आप यूपी पहुंचे हैं कि यहाँ से कोई बस या ट्रेन आपको ले जाएगी आपके शहर? यहाँ से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग तो तय कर लिए जो पैदल जाएंगे। हम लोग तो जालंधर से 10 बंदे चले हैं, अभी तक हम लोग का चौथा दिन है यहाँ। चौथा दिन है, वहाँ पे गए थे, यार फूल गया है। समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। एक एक कहानी डराती है, बताती है कि कैसे परेशान हैं लोग। और ये देखिए, जत्था का जत्था, कोई पानी की बोतल लेकर हाथ में है, कोई अपना बैग लेकर है, किसी के पैर की चप्पल टूट चुकी है, तो कोई किसी तरीके से बस जाता नजर आ रहा है। मजबूरी है, बदहवास हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से वो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हेडलाइंस इंडिया की पड़ताल जारी रहेगी। मजदूरों पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या वाकई जो दावे हो रहे हैं वो सच में जमीनी स्तर पर भी। क्या करेंगे? सरकार के जिताने से क्या फायदा है? हम लोग का भूखा मरना है, सरकार के जिता के। हम चलता है तो देखता है नीतीश को वोट एक भी नहीं देना है। नीतीश जब वोट लेना होगा किसी सरकार को तो दूर से बस में बिठा कर ले आएंगे, लेकिन जब मजदूरों को लाना है तो कोई इतनी नहीं है, वैल्यू नहीं है। हम लोग जहाँ भी गए हैं खाली यूपी का बसें चल रही है, 5 बसें चल रही है, 5 ट्रेनें चल रही है। वहाँ से हम लोग का तो जलंधर में जाता था, पुलिस भी डांटा गिराता है, भाग जा। जगह मार के हमारा बाँह फुला दिया है। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार को किसी तरह पहुंचा दीजिए, हम लोग बहुत मुश्किल में बाबू। एक रोटी नहीं मिलता है टाइम से, और बिहार के लिए कोई बस ट्रेन नहीं दे रहा है। ऑनलाइन कराए हुए 1 महीना हो गया। ऑनलाइन भी कराया आपने? जी, महीना लग गया जी। और किराए पर बाबू वहाँ 2.5 महीने कमरे में बैठ कर रहे हैं। किराया वाला रोज़ तंग करता था, एक तो रोटी नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग वहाँ से चल दिए सर। कोई व्यवस्था नहीं हुआ, फिर चल दिए, मजबूरी बहुत होकर। वाकई हम लोग भी बहुत कमरा किराया वाला बोल रहा है कि 1 महीना मैंने छोड़ूंगा, उसके बाद कमरा किराया लेंगे। तो हमने बोला भाई हम देंगे कहाँ से? बोला बाबा आपको देना पड़ जाएगा किराया। काम जबरदस्ती मांग रहा था मकान मालिक। नहीं, बोला जाओ काम उम करो, लॉकडाउन टूट गया। हमने कहाँ जहाँ जाते थे हर जगह गली बंद है, काम कैसे होगा? हर गली बंद है। जो हम लोग तोड़ फाड़ मकान को करते थे वो सारा ही काम बंद है। इसलिए हम लोग बहुत मजबूर, नहीं है पैसा नहीं चाय पीने का। अभी तक मैं 15 दिन से चाय नहीं पिया हूँ। 4 दिन से मैं जब चला हूँ तो रास्ते में हमको चाय खाना रास्ता में बहुत बढ़िया से इज्जत हो रहा है। जाने में कष्ट है और चाय पीने में और खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब से मैं आए, कोई पुलिस वाले खिलाते हैं, कोई गुरुद्वारे वाले खिलाते हैं, खाना कमी नहीं है।
हम अभी भूखे नहीं, हमको खाली सवारी की कमी है कि कोई सरकार कम से कम बस का व्यवस्था कर दे। नीतीश कुमार से क्या कहोगे आज कि नीतीश जी वो नींद अपनी खोल लो? देखिए कुछ तो करो। नीतीश कुमार के बाबू जिताए मगर गरीब को भीख मंगा दिए बाबू। सब पूरा पब्लिक सारे भीख मांग दिया, रोटी नहीं मिलता है। कितने मुश्किल में पब्लिक है। नहीं तो ये नहीं था जो रहता हर चीज़ तो हम लोग यहाँ नहीं आते हैं। अगर रोटी रहता तो यहाँ ना आना पड़ता। नहीं सर, नहीं क्या कर आते हैं जो हमको नीतीश को क्या कहेंगे आज? कहिए कि कुछ बस की व्यवस्था करो, रेल की व्यवस्था करो। मैं तो नीतीश से यही मैं कर रहा हूँ कि कोई व्यवस्था करके अपने जो है बिहार का मजदूर को अपना बिहार बुलाए, ठीक है। उसमें जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर लो, उसका ये बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो बोल रहा है क्या, हम कर रहे हैं क्या, ये बात उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे हिसाब से वो सो गया है। नीतीश जी से इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। एक कम से कम 2 महीना लॉकडाउन लगा हुआ, मैं उनसे यार कुछ नहीं चाहता हूँ, नहीं उनसे पैसे मांग रहा हूँ, नहीं उनसे खाने के लिए मांग रहा हूँ, उनसे शक्ति नहीं है खिलाने के लिए। तो फिर हमारे जितने हैं बिहारी भाइयों खुद ही खट के खा सकते हैं। एकदम सफ़र करने के लिए साइकिल ला लिए, पैसा तो नहीं था, कम से कम अतरात करने दो कि वहाँ बीवी बाल बच्चों कैसे होंगे, उसको देख लेंगे कम से कम तो संतोष होगा। यहाँ मरेंगे तो कौन देखेगा? नीतीश का बाल बच्चे तो बढ़िया से है, उसके घर में रुपया है, उसकी घमंड है कि मैं यहाँ घूरूँगा वहाँ घूरूँगा। इसमें कौन मरना है? गरीब दुखिया यही मरेगा ना। अब पब्लिक मरेगा तो क्या बोलेगा कि इतना रुपया बांट दिए, रुपया से मिल जाएगा पब्लिक कि मोदी सरकार का कोई मरेगा तो मोदी सरकार को पैसा देंगे तो मान जाएगा? नहीं मानेगा सर। लेकिन इस वास्ते जो है ऐसा जुल्म मत किया करो। नीतीश जी कर रहे हैं कि ऐसा जुल्म मत किया करो। कल एक गरीब को देखेगा ना तो ऊपर वाला तेरे को देखेगा। गरीब को दुआ जो होता है ना तो समझिए भगवान का दुआ मिल रहा है आपके लिए। अगर वो आपको जो है, हर कोई यही बात कह रहा है, एक कंबल और साइकिल। इन्होंने कहा बस यही था, जेब में पैसे तो नहीं थे, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं है, जेब में कहाँ से पैसा होंगे? बस एक खाली यही पढ़ना और कुछ नहीं बाबू, नहीं 1 रुपया जिमाम है। मच्छर से तो नींद नहीं पड़ता है बाबू, इतना दुखी में हम लोग। मगर नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, ये ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। जंगलों में रहते हैं हम लोग, देखते हैं बाबूजी, जंगल में मैं रहता हूँ, मच्छर है, सांप कीड़ा कितना है। अब जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाओगे, फिर जो कोई रोक खाली छोड़ते जाने तो हम साइकिल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉर्डर पार करा दीजिए, हम लोग जाएंगे। पार करा दो, मैं अपने यहाँ पतरा कर लेंगे। बॉर्डर पार करने के बाद में अपने आप पतरा कर लेंगे। किसी को ज़रूरत नहीं है कि मदद कर दो, तो तू पानी पिला दो, चाहे ये करवा दो। मैं खुद ही अपनी व्यवस्था करके लिख रहे हुए हैं कि ना मिले मर भी जाओ, वो सही है, लेकिन साले तेरे एरिया में रह के नहीं मरना है, तेरे बात पर रह के नहीं मरना है, खुद को मर जा। ऐसा ही मरना हुआ ना। लॉकडाउन के चक्कर में गरीब को मुआने का चक्कर हो गया ही है। तो मरने वाले तो अमीर से नहीं होते हैं, गरीब ही होते हैं। लेकिन ये नहीं सोचता है कि गरीब कितना मेहनती होता है। अगर गरीब कमाते हैं तब जाकर जो है ना आप लोग को पैसा आता है, कमीशन खाते हो। वाकई बहुत दुख भरी कहानियाँ हैं और वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि एक पढ़ने के साथ अपना सफ़र कर रहे हैं, कम से कम तो सुनो, बॉर्डर ही क्रॉस करा दो कि अपनी साइकिलों से चले जाएं। बसों की जो व्यवस्थाएं, ट्रेनों की जो व्यवस्थाएं, आप कह रहे हैं कितने लाख आदमी आ गए, उतने आ गए, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं बता रही हैं, इनकी पीड़ा शायद सुननी चाहिए एक सीएम को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इनके लिए एक व्यवस्था करेंगे तो आपको दुआएं ज़रूर देंगे। लगातार मज़दूरों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।